तो आप जिस व्यवस्था को बोल रहे हैं कि चारा चोरों को औलादों को क्या पता है कि शिक्षा व्यवस्था क्या होता है, तो बबुआ तुम जान लो, तुम वही व्यवस्था में पढ़ के निकले हो ना, तो आज तुम भौंक रहे हो। आज लालू यादव से पहले बिहार को 19 मुख्यमंत्री मिला, लेकिन सवाल सिर्फ लालू यादव से धुल गया। और वही वॉशिंग मशीन में ना, जिसमें अटैक दिया गया है मोदी वॉशिंग मशीन। अभी तो ये करना चाह रहा हूँ ना कि हम बीजेपी वाले हमसे खुश हो जाए और हमको टिकट दे दे। अरे तुम्हारा आइडियोलॉजी कौन नहीं समझता है, तुम्हारा औकात क्या है जो कौन नहीं जानता है, सब जानता है। अगर सही से पढ़े लिखे होगे तो संविधान के पन्ना उठाओ और उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि अगर तुम आंदोलन करने जाओ तो पुलिस वाले पे मिर्च का पाउडर फेंकना, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि तुम पत्थरबाजी करना, उसमें कहाँ बिहार के कुछ क्रिएटर्स हैं जो अनर्गल बयानों में रहते हैं और सामाजिक सांप्रदायिकता को जो है वो भड़काने में सबसे आगे रहते हैं। उसी मिल के वीडियोज़ में मैंने एक नोटिस किया है कि चारा चोर के औलादों ने बिहार में वैसे ऐसे करा दिया। भाजपा का मार्च चल रहा था, उसमें सभी लोगों को प्रशासन के द्वारा अपने उल्लंघन करने के एवज में उस पर लाठियाँ बरसाए गए थे। ये बताइए, आज के जो क्रिएटर्स है बिना सोचे समझे इस तरीके का जो बयान देते हैं कि चारा चोर के औलाद वगैरह, तो ये कितना मतलब अशोभनीय बात है? देखिए, जो पहले बयान देता है वो अपना अस्तित्व और अपना बैकग्राउंड निकाल के देखे कि वो चारा चोर के ही समय में पढ़ के निकले थे। तो आप जिस व्यवस्था को बोल रहे हैं कि चारा चोरों को औलादों को क्या पता है कि शिक्षा व्यवस्था क्या होता है, तो बबुआ तुम जान लो, तुम वही व्यवस्था में पढ़ के निकले हो ना, तो आज तुम भौंक रहे हो। आज अगर सही से पढ़े लिखे होगे तो संविधान के पन्ना उठाओ और उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि अगर तुम आंदोलन करने जाओ तो पुलिस वाले पे मिर्च का पाउडर फेंकना, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि तुम पत्थरबाजी करना, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि तुम क्या बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर घुस जाना, कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं है। तो फिर तुम इस तरह के अनर्गल बयान से तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? तुम साबित ये करना चाह रहे हो ना कि हम बीजेपी वाले हमसे खुश हो जाए और हमको टिकट दे दे। अरे तुम्हारा आइडियोलॉजी कौन नहीं समझता है, तुम्हारा औकात क्या है जो कौन नहीं जानता है, सब जानता है कि तुम क्या हो और किस लिए बयान दे रहे हो। आखिर जंगल राज क्यों किया जाता है, मतलब समझ में नहीं आती। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री बने थे, अभी लालू जी मुख्यमंत्री बने थे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद अभी नीतीश जी और राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन लालू जी को लोग जंगल राज से क्यों नवाजता है? देखिए, एक चीज़ नोटिस करिएगा, लालू यादव से पहले बिहार को 19 मुख्यमंत्री मिला। कितना मिला? 19। लेकिन सवाल सिर्फ लालू यादव से। इसको जलन बोलते हैं, इसको एक बैकवर्ड समाज के लड़का से जलन बोलते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार मायने नहीं रख रहा है, भ्रष्टाचार अगर मायने रहता तो कुछ अलग बात है। दिक्कत तो ये हो रहा है कि एक बैकवर्ड समाज का लड़का इतना ऊंचा कैसे पहुंच गया। पेट में दर्द तो इन लोग को इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोग का आदत है ना, इन लोग का आदत है शुरू से यूज करने वाला, शुरू से यूज करने का आदत है। अब वो आदत हम लोग छुड़ा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत होना लाजमी बात है। जिसको इस टाइम जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम से ही चारा चोरा स्टार्ट हो गया था और उनको एक कोर्ट ने दोषी भी ठहराया था, लेकिन सीबीआई के विशेष अदालत ने इनको बरी कर दिया। विशेष अदालत, इनको कोर्ट दोषी ठहरा दिया गया था। और जो सीबीआई की विशेष अदालत था उसका जो चीफ थे वो कोई सिंह टाइप के थे। तो आपके पास आइडियोलॉजी मेंटलिटी, आप पढ़े लिखे बंदे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। बोले ना कि लालू यादव एक ऐसा मुख्यमंत्री थे जो अपने सरकार में हुए घोटालों को खुद अपने कलमों से आदेश दिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो तो इतने निष्पक्ष मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर इन लोगों ने उन्हें भी गलत करार दे दिया। अरे इन लोग तो वो लोग हैं जो मरने के बाद मुलायम सिंह यादव जी को भी गलत ठहरा दिए। वे लोग बता रहे हैं कि 1990 में सोना बेच के लोहा खरीदने का फॉर्मूला बिहार सरकार को हम ही दिए हैं। अरे महोदय, जिस टाइम आप बिहार को फॉर्मूला दे रहे थे ना सोना बेच के लोहा खरीदने का, उस समय हमारे मम्मी पापा हमको संविधान की जानकारी दे रहे थे। जान रहे थे कि बबुआ जिस दिन तुम्हारा संविधान की जानकारी होगा जाएगा ना, उस दिन तुम हाथ पसार के अपना हक मांगने नहीं जाओगे, छतिया पर चढ़ के छीन लोगे। क्या बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप पर एनए से धारा लगाया, अभी वो केस कोर्ट में चल रहा है, अभी तक उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। तो लालू यादव जी का भी तो केस कोर्ट में चल ही रहा है, तो तुम कैसे टैग दे दिए? लालू यादव को जंगल राज कहा जाता है और तमाम घोटालेबाज कहा जाता है, तो ये सिर्फ लालू यादव ही क्यों, और बहुत ऐसे नेता थे उनको भी कहा जा सकता था। इससे पहले जैसे आपने कहा कि 19 मुख्यमंत्री थे, तो क्या वो लोग इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देते थे क्या? देखिए, उतना पीछे जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं। कुछ दिन पहले अजीत पवार पर 3400 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा था। वही अजीत पवार
जिस पर माननीय बीजेपी के कुछ महोदय लोग आरोप लगाए थे, लेकिन वही अजीत पवार अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, उनको मंत्री भी बना दिया गया है। बिल्कुल। कहाँ गया आपका 3400 करोड़? येदुरप्पा का आप नाम सुने होंगे, धुल गया। और वही वॉशिंग मशीन में ना, जिसमें टैग दिया गया है मोदी वॉशिंग मशीन। अरे इन लोग का तो शुरू से आदत है, आप लाख बड़ा गुनाह क्यों है ना, आप लाख बड़ी पार्टी है, आप लाख बड़ा दागी है, आपको अगर सफ़ेद होना है ना तो बीजेपी पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। अरे आपको मंत्री मुख्यमंत्री बनाने तक के गारंटी दिया जाएगा। एकदम सही बात बोल रहे हैं। नहीं तो एग्जाम्पल में देखिए, अजीत पवार, एगो पेमा खांडू कोई थे, वो भी घोटाले किए थे, अनुराग ठाकुर जी, आनंदीबेन पटेल जी। लेकिन अभी इन लोग का काला चिट्ठा नहीं खुलेगा, क्योंकि ये लोग अभी बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं। जिस दिन ये लोग बीजेपी से हटेंगे उस दिन इनका सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। एग्जाम अनर्गल बयान देते रहते हैं, चारा चोरों की औलादो, अब बहुत सारे बात बोलते हैं। काहे बोलते पता है? उनका औकात नहीं है, उनका औकात नहीं है उनकी बराबरी करने के लिए। और जिसका बराबरी करने का औकात नहीं होता है ना, वो सिर्फ भौंक सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिसकी औकात बराबरी का नहीं होता है वो सिर्फ भौंक सकते हैं। और हमने जो कहा है, इन पर लगता है कि कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स जो है वो गलत दिशा में समाज को ले जा रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम गलत बोलेंगे तो आने वाला जनरेशन भी हमसे गलत सीखेगा। ये चीज़ जो है कि ध्यान में रखना चाहिए। विशेष आप क्या सोचते हैं इस वीडियोस के विषय में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।